आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ जो है हम अपने अध्ययन को क्या करेंगे, आज आगे बढ़ाएंगे। और हमारा विषय रहेगा NTA UGC नेट के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी अध्ययन को आज हम क्या करेंगे, अपने अध्ययन को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। आइए देखिएगा, हमारा ये पहला प्रश्न है और हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि स्वादिष्व सुप्तिंगंतम पदम, क्या लिखा है, सुप्तिंगंतम पदम इति सूत्रम अतिरिक्ष्य पद संज्ञा विधायकम सूत्रम के मस्ते। यह जो सूत्र है, यह जो लिखा है कि सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, ऐसा आपको पता ही है। और इस सूत्र को छोड़ करके पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने है। क्या है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, यह जो सूत्र है पद संज्ञा विधायक सूत्र है। और क्या कहता है कि असर्वनाम स्थाने, असर्वनाम स्थान संज्ञ के स्वादि प्रत्यय परे प्रकृते है पद संज्ञा भवती, स्वादि प्रत्यय के परे रहते प्रकृति क्या होती, पद संज्ञा होती है। तो ये वाला सूत्र यही काम करता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है कि वीप्सार्थे द्योत्ये का विभक्तिर्गम्यते, वेप्सा के अर्थ में कौन से विभक्ति होती है, वीप्सार्थे द्योत्ये का विभक्तिर्गम्यते, द्वितीय विभक्तिर्गम्यते, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ये वाला आपका क्या सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। वीप्सार्थे द्योत्ये का विभक्तिर्गम्यते, द्वितीय विभक्तिर्गम्यते। तृतीया का एक उदाहरण ले लीजिए, सह साकम सार्थम समम योगे, सह साकम साकम सार्धम समम, या सह साकम सार्धम समम योगे। तृतीय सह हस्तेन सह बालकेन सा गच्छति, सह बालकेन साकम गच्छति, सह बालकेन बालकेन सार्धम गच्छति। भैया होती तो पंचमी भी है, पंचमी भी पंचमी किसमें होती, पंचमी देख लीजिए, पंचमी का भी एक क्या विषय है, बिना के योग में पंचमी मिल जाएगी आपको, द्वितीया भी मिल जाएगी, तृतीया भी मिल जाएगी, सप्तमी निर्धारणे सप्तमी, निर्धारण के अर्थ में कौन सी होती है, सप्तमी होती है, निर्धारणे सप्तमी। एक एक ऐसे ही बता दिया हूं आपको, ये जानिए। आगे और प्रयास करेंगे आपको और भी अच्छे तरीके से बताएं, कल कोशिश करेंगे आपको और भी बहुत अच्छे से बता सकूं और एक एक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या कर सकूं। आइए इस वाले प्रश्न के साथ मिलिएगा। उपपद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, उपपद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उपपद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो कौन सा हो जाएगा, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। कौन सा सूत्र होगा, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ये उपपद संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है शोभनो राजा, शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा समस्त पद आपका, इसका सुराजा हो जाएगा। क्या होगा, सुराजा हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 30 नंबर है, लिखा है कि कैसे बनेगा, इसको बनाना है आपको, तो कह रहे कैसे बनेगा, क्रिया प्रतियत्ने एधोदकस्योपस्करणम, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्रिया प्रतियत्ने से एधोदकस्योपस्करणम, अभाषित पुंसकाचा से गंगा और गंगिका बनेगा। क्या बनेगा, गंगा और गंगिका बन जाएगा। और कालात सप्तमी चा वक्तव्य, कालात सप्तमी चा वक्तव्य, इससे क्या बना लेंगे, योजनम योजनेवा, कालात सप्तमी चा वक्तव्य से योजनम योजनेवा, और तत्रोपपदम सप्तमी स्थम से क्या बनेगा, कुंभकारः। क्या बन जाएगा, कुंभकारः। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका देखिएगा, क्रिया प्रतियत्ने ए आकार और आकार मिल रहा है, अचार, अचार नहीं भैया, आकार। अब देखिए 4 हो गए, अब 4 आपको 2 जगह मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। फिर करे अभाषित पुंसकाचा, बाका 2, बाका 2 देखिए एक ही जगह केवल मिल रहा है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्रिया प्रतियत्ने से यदोदकस्योपस्करणम, अभाषित पुंचकाश से गंगा और गंगिका बनेगा, और कालात सप्तमी चा वक्तव्य से, कालात सप्तमी चा वक्तव्य से आपका क्या बन जाएगा, कुंभकारा बन जाएगा। और तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से क्या बनेगा आपका, एधोदकस्योपस्करणम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एधोदकस्यो
कालात सप्तमी च वक्तव्य से योजनम योजने वा बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, योजनम योजने वा बन जाएगा। और तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से आपका क्या बन जाएगा, तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से कुंभकारा बन जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, क्रय्या प्रत्ययत्ने एधोदकस्योपस्करणम अभाषित पुंसकाच्चा गंगा गंगिका कालात सप्तमी च वक्तव्या योजनम योजनेवा तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ कुंभकारः। तो इस तरह आपका ये मिल जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था। गुणवाचक स्त्रीलिंग के लिए विभक्ति व्यवस्था क्या है? गुणवाचका स्त्रीलिंगे विभक्ति व्यवस्था तो कह रहे हैं तृतीया और पंचमी होती, क्या होती है, तृतीया और पंचमी होती है। तो ये वाला ए वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ दिया है अगस्तने सुनिष्ठा संज्ञक निष्ठा संज्ञा कस्य भवति। निष्ठा संज्ञा क्या होती, किसकी होती, तवतु निष्ठा, क्या है, तक तवतु निष्ठा। तो निष्ठा किसकी होती, त और तवतु प्रत्यय की होती है। तो तवतु इत्यस्य निष्ठा संज्ञा भवति। आइए, तव्यत अनियर कैसे बनता है, जैसे गम है अनियर लग गया तो गमनियम बन जाएगा। तव्य है तो गम तव्य लगा, गंतव्य बन जाएगा। और अनियर मैंने आपको बता ही दिया, तव्य तव्य अनियर, इस तरह करके। तो ये तव्य है एक, तो तव्यत में क्या बनेगा, गंतव्य बनेगा, गंतव्य गंतव्य वाधा और यह गंतव्य बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, गमनीयम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गमनीयम, क्या बनेगा, गमनीयम बन जाएगा। और एक तवतु में क्या बनेगा, गत्वा बनेगा। क्या बनेगा, गत्वा पठित्वा लिखित्वा इत्यादि रूप ऐसे बनते हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 33 नंबर प्रश्न है। यहाँ दिया हुआ है कि संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकीति पदे गीप इत्यस्य कैसी विधि होती। नित्य विधि माने हमेशा होता है, सार्वकालिक होता है, कि निषेध करने वाला होता है, कि वैकल्पिक प्रवृत्ति होगा कि नहीं होगा, कि अशुद्ध प्रयोग है ऐसा। तो कहते हैं नहीं भैया, अशुद्ध प्रयोग नहीं है, ये क्या है, नित्य विधि है। क्या है, नित्य प्रयुक्त विधि है। संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे गीप इत्यस्य नित्य विधि, यानी कि नित्य होता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न यहाँ दिया है, किम तत्वम वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम। वियोगात्मक भाषा का प्रकृति लक्षण क्या है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम। प्रकृति प्रत्यय का पार्थक्य होगा तभी तो, प्रकृति प्रत्यय के रोल से ही कोई भाषा योगात्मक होती, कोई भाषा वियोगात्मक होती है। तो आइए देखिए, ये किम तत्वम वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम इत्युक्ते वियोगात्मक भाषा। किम तत्वम वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम, तो वियोगात्मक। प्रकृति प्रत्यय का पार्थक्य ही क्या है, वियोगात्मक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, का भाषा केंटुम वर्गेण असंबद्धा। केंटुम वर्ग से असंबद्ध कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो केंटुम वर्ग से असंबद्ध बस मात्र एक है, संस्कृत है। संबद्ध कौन है, ग्रीक भाषा, इताली है, लैटिन है। ग्रीक, इताली, लैटिन कैंटुम वर्ग से संबंध है, संबंधित है, पर संस्कृत भाषा जो है वो कैंटुम वर्ग से संबंधित नहीं है। तो ये डी वाला क्या हो जाएगा, असंबद्धा पूछ रहा है ना, तो डी वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य। तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्ययन के आरंभ काल में कयोः भाषयोः मध्ये ध्वनि साम्यम प्रत्यक्षीकृतम। किन दो भाषाओं में ध्वनि सामान्य को प्रत्यक्षित किया गया है ना। तो कह रहे हैं कि संस्कृत और लैटिन के मध्य, संस्कृत और लैटिन के मध्य। तो आइए, तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्ययन के आरंभ के काल में कयोः भाषयोः मध्य, किन दो भाषाओं के बीच में ध्वनि साम्य को प्रत्यक्षीकृत किया गया है। तो संस्कृत और लैटिन के मध्य में, संस्कृत और लैटिन के मध्य में जो है ध्वनि साम्य को प्रत्यक्षीकृत किया गया है, देखा गया है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, लिखा है कि निर्गता सुनवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। निर्गता सुनवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्राशो मंजरेष्विव जायते। निर्गता सुनवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासो
मंजरीष्व बजायते कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते अयम श्लोकः। यह हर्षचरित में आता है। कहाँ आता है? हर्षचरित में आता है। ये वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है अकारणात् विष्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहीरिवयस्य दुर्वचः। तो इस तरह करके कहाँ आया है? कादम्बरी के मंगलाचरण में। कहाँ आया है? कादम्बरी के मंगलाचरण में आया। मंगलाचरण में अत्यधिक श्लोक दिए, 18-20 के करीब में श्लोक है वहां पे। अकारणात् विष्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। तो कहाँ आया है? ये कादम्बरी में आया। कहाँ आया है? कादम्बरी में आया। ये अगले प्रश्न पर चलिएगा, 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। मृच्छकटिकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। मृच्छकटिक क्या है? मृच्छकटिक में 10 अंक हैं। चारुदत्त की कथा है, चारुदत्त वहां पे है। आइए देखिए, बसंत सेना है, उसका पुत्र है रोहसेन है। आइए देखिए, ये प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। और यहीं पे आया है अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। या नारी सार्थतः पुमान। यहीं पे बताया गया है कि अर्थवान होने से, धन संपत्ति वाली होने से नारी पुरुष है, और धनहीन होने से पुरुष क्या है? वो स्त्री के समान होता है। वो यही बताया गया, इसी प्रकरण ग्रंथ में बताया गया। 39 का देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है दश कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सुरत मंजर्याः उपाख्यानमस्ति। दश कुमार चरित के दश कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सुरत मंजर्याः उपाख्यानमस्ति। सुरत मंजरी का क्या है? उपाख्यान है। ऐसा आपसे क्या है? पूछा जा रहा है। तो किसके चरित में है? आपको बताना है। तो राजवाहन के चरित में। कहाँ है? राजवाहन चरिते। कहाँ हो जाएगा? राजवाहनस्य चरिते। तो राजवाहन के चरित्र में। तो दश कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सुरत, किस चरित? दश कुमार चरित के किस चरित में सुरत मंजरी का उपाख्यान है? तो राजवाहन चरित में जो है किसका? सुरत मंजरी का क्या है? उपाख्यान है। सी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर ये आपका प्रश्न है। कृतक कोप वृत्तांतः कस्मिन् कस्मिन् दृश्य काव्य वर्तते। पूछ रहे हैं कि कृतक कोप वृत्तांतः, यह जो कृतक कोप वृत्तांत है यह किस काव्य में दिखाई पड़ता है? ऐसा आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो कहाँ दिखाई पड़ता है? मुद्रा राक्षस में दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? कृतक कोप वृत्तांत कहाँ दिखाई पड़ता है? मुद्रा राक्षस में दिखाई पड़ता है। ये वाला क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। समीचीन तालिका मिलाइए, ऐसा ये आपसे क्या कह रहे हैं? देखिएगा, उत्तर रामचरितम किसका है? भवभूति का है। बुद्ध चरितम किसका है? अश्वघोष का है। और स्वप्न वासवदत्तम किसका है? भास का है। वेणी संहारम किसका है? भट्ट नारायण का है। उत्तर रामचरितम भवभूति, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक को ही छायांक भी बोलते हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष, वेणी संहारम भट्ट नारायण, और स्वप्न वासवदत्तम भास। गणपति शास्त्री ने इनके ग्रंथों की क्या की थी? खोज की थी। तो देखिए मिल गया। अब देखिए आ का क्या है? 2 है। आ का 2 यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। बुद्ध चरितम का यानी कि बा का क्या है? 4 है। और बा का 4 जो केवल एक जगह मिल रहा है, तो ए वाला आपका सही होगा कि नहीं होगा? ए वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 43 नंबर प्रश्न है। दुष्यंत पुत्र से प्रथमम नाम के मासित। पहला नाम कौन था? तो सर्वदमन था। क्या नाम था? पहला नाम सर्वदमन था। दुष्यंत के पुत्र का पहला नाम क्या था? सर्वदमन था। आपको पता होगा कि ये अभिज्ञान शाकुंतल बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कालिदास का, सबसे उत्तम उनकी कृति है। और उसमें भी एक श्लोक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा। कौन सा? पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या यसिक्तेषु या नादाते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवं नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदौ वः कुसुम प्रवृत्ति समये यस्या भवत्युत्सवः
या सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैरनुज्ञायताम, ये भी आपने पढ़ा होगा। आगे देखिएगा, कह रहे 44 नंबर प्रश्न है, पिछले का मैंने आपको बता दिया। सर्वदमन क्या था, उसका नाम था, दुष्यंत के पुत्र का प्रथम नाम क्या था, सर्वदमन था। अब हम पढ़ रहे हैं शिशुपाल वध के महाकाव्य का प्रथम सर्ग का नाम क्या है, कृष्ण नारद संभाषण है। बोलते ना, शरीर भाजाम अवधीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतयेपि योग्यताम, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतयेपि योग्यताम। और ये कृष्ण नारद संभाषण का है, शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध में आप जानते ही कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। और किसकी रचना है, माघ की रचना है। किसकी है, माघ की। किरातार्जुनीयम किसकी है, भारवी की है। और श्रीहर्ष की कौन सी हो जाएगी, आप जानते ही, नैषधीय चरितम हो जाएगी। और हर्षवर्धन की क्या हो जाएगी, रत्नावली हो जाएगी। स्वप्नवास दत्तम भास की हो जाएगी। आइए इसी के साथ चलते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव का आप उद्घोष एक बार लगा लीजिए, फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ आया हुआ है, इसका मैंने आपको आंसर बता ही दे दिया। कृष्ण नारद संभाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्ण नारद संभाषण हो जाएगा। बीच में हर हर महादेव का नारा आप लगाते रहिए। कल से मैं और अच्छा प्रयास करूंगा कि आपको इतना अच्छे से बताऊं ताकि आपको भी लालच हो देखने का, आपके मन में भी जिज्ञासा हो कि नहीं अब जो है हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम भी वैसा कल से कोशिश करेंगे आपके लिए बढ़िया एकदम प्रत्येक आंसर को एक ऑथेंटिक तरीके से बताने के लिए मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। अगला देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किम नाम अभिधा पुच्छ भूता भवती, कि किम नाम अभिधा पुच्छ भूता भवती। तो अभिधा की पुच्छ भूता कौन होती, लक्षणा होती। अभिधा लक्षणा व्यंजना तीन ये शब्द शक्तियां हैं। तो आइए देखिए लक्षणा क्या हो जाएगी, अभिधा पुच्छ भूता कौन है, तो लक्षणा है। आइए अगले वाले प्रश्न पर देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा है विश्वनाथ मते संकेतः गृह्यते जातौ गुणे द्रव्ये क्रियायांच। कहाँ कहाँ, जातौ गुणे द्रव्ये क्रियायांच विश्वनाथ मते संकेतः गृह्यते। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर यहाँ लिखा हुआ, कह रहे हैं कि विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम भवति। हास्य जो होता है विश्वनाथ के मत में कितना होता है, षड्विध होता है, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो ये डी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 48 नंबर आप प्रश्न देखिएगा, पूछ रहे श्रृंगार रसो भवती। श्रृंगार रस का होता है कौन, प्रमथ देव, विष्णुदेव, गंधर्व देव या नारायण देव, कौन से देव होते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा श्रृंगार के कौन होते हैं, श्रृंगार के होते हैं विष्णुदेव। कौन होते हैं, विष्णुदेव होते हैं श्रृंगार के। श्रृंगार रस के कौन देवता हो जाएंगे, तो विष्णुदेव देवता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विष्णुदेव हो जाएंगे। तो इस तरह आपका बी वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न लिखा है, काव्य लक्षण खंडन विचारे। काव्य लक्षण के खंडन के विचार में कस्य मतम स्ववचन विरोधात अपास्तम, ऐसा कहते किसका मत है, तो स्ववचन विरोधात अपास्तम इति विश्वनाथेन कथितम, किसके लिए कहा गया है, काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम स्ववचन विरोधात अपास्तम इति विश्वनाथेन कथितम आनंदवर्धनस्य कृते। किसके लिए, आनंदवर्धन के लिए। तो ये वाला सही हो जाएगा। क्या, काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम स्ववचन विरोधात पास्तम इति विश्वनाथेन कथितम आनंदवर्धनस्य कृते। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 50 नंबर प्रश्न, श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, है कि नहीं है, कहाँ आता है, श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम। तो आपका ये श्लोक कहाँ आता है, मेघदूत में आता है। कहाँ आता है, मेघदूत में आता है। तो आपका सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कल जब हम आपसे जब मिलेंगे ना, तो एकदम नए और फ्रेश और एक ऑथेंटिक तरीके से मिलेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में आनंद आए। और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ और आचार्य शिवम चतुर्वेदी सर की जय जयकार के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।